हेलो पीपल, दिस इज रीता तिवारी एंड आप सभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आई एम देयर फॉर यू के पेज पे, जिसमें आप लोग हमारे साथ बी पॉजिटिव टॉक शो देख रहे हैं, जिसमें हम लोग इंस्पिरेशन देते हैं आप लोगों को जिंदगी को खुल के जीने की और एक ऐसी तमन्ना को जीने की जिसमें आप सभी खुले अंदाज में जिंदगी को जी सकते हैं। आज हमारे साथ है मिस्टर चंद्रशेखर सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनी, बिजनेस कोच। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। अप टू यू। All right. So, yeah. So first of all, I would like कि आप अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हमारी आई एम देयर फॉर यू की फैमिली को दें, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं उन सभी को। Okay, thank you very much, Rita and Vidhi and Kapil, to make me, today's guest for you on your show. And I wish that आप लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक नेक दिली का काम कर रहे हैं, लोग जो उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं और छोटी छोटी परेशानियों से, चैलेंजेस हमारी सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन उनको किस तरह से डटकर सामना करना है, इस चीज का आप उनको हौसला अफजाई कर रहे हैं अपने इस शो के जरिए। आपके प्रयास वाकई में सराहनीय है। इस यंग एज पर आप लोग जो टीम अच्छा काम कर रही है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप इस काम में और तरक्की करें, बढ़ें, ऐसी मेरी कामना है। जितने भी लोग इस शो को लाइव देख रहे हैं फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर, आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जैसा भी रीता ने बोला, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। देखो, अदरवाइज तो हम जिंदा लाश की तरह हो जाएंगे। अगर हमारे अंदर वो चुलबुलापन, वो बच्चा नहीं है, वो हौसले नहीं है, वो उम्मीदें नहीं है, वो सपने नहीं है, और अगर परेशानी है, इसका मतलब आप जिंदा हो। खुश हो जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई चैलेंज है, कोई परेशानी है, थोड़ा सा कष्ट है, यानी खुश किस्मत हो के आप जिंदा हो। अदरवाइज ये सारी परेशानियां तो मुर्दे को परेशान नहीं करती है ना। मुर्दा जो आदमी होता है, जिसकी जो ईसी मशीन है, ईसी मशीन की जब लाइन स्ट्रेट हो जाती है, तो इसका मतलब वो डेड है। यानी हर चीज बड़ी आसानी से मिल जाए, सब चीज एक जैसी चलती रहे, तो फिर फायदा क्या है। तो यहाँ मैसेज में यही देना चाहूंगा कि परेशानियों से घबराना नहीं है। परेशानियों से, हम सबकी जिंदगी में परेशानी आती है और इंसानी जीवन कष्ट और संघर्ष का ही नाम है। देखो, अगर इस धरती पर जन्म लिया है, हंस के काटो या रो के काटो, काटनी तो जिंदगी है। अब अगर कुछ बड़ा करना है तो इन संघर्षों को, इन परेशानियों को या तो अपने दिल पर हावी हो जाने दो, अपने मन पर हावी हो जाने दो, और एक लकड़ी के टुकड़े की तरह नदी में अपने आप को बहा लो। यानी जैसे जहां नदी ले जाए वहां बह जाओ, या फिर इस धार के उल्टे बहकर कुछ मुकाम अपना हासिल करो। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर उसको जो ताकत उसके अंदर है, जो पोटेंशियल उसके अंदर छुपा हुआ है, उसको आकलन करने की आदत पड़ जाए, या उसको ये आग लग जाए कि मुझे ये आंकना है कि मैं क्यों बना हूं, मुझे इस धरती पर भेजा क्यों गया है, और उसके अंदर अगर उस चीज को पूरा करने की तमन्ना जल जाए, तो फिर उसको फिर कोई रोक नहीं सकता, एक रॉकेट की तरह। फिर आप चाहे कितनी परेशानी आ जाए, ये सारी परेशानियां, सारे रास्ते के कंकड़ पत्थर और कांटे वो बहुत छोटे नजर आएंगे, अगर आपका मिशन बहुत बड़ा है। वो मिशन हो सकता है कि आप अपनी एक्टिंग के जरिए बहुत सार्थक पैरेलल सिनेमा की मूवीज में एक्टिंग करके एक अच्छा मीनिंग देकर लोगों की जिंदगी को प्रेरित करना चाहते हो सकता है कि कपिल की तरह बहुत बढ़िया सिनेमेटोग्राफर, डायरेक्टर बन के, एडिटर बन के लोगों की जिंदगी में सुकून भरना चाहते हो, या रीता और विधि की तरह एक अच्छा सा मुहिम छेड़ी जिस तरह से लोगों को आशा जगाकर उनमें काम कर सकते हो, या हो सकता है बहुत अच्छा पेंटर बनने का ख्वाब है, बहुत अच्छा मार्केटर बनने का ख्वाब है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, ग्राफिक्स एनिमेटर का, कुछ भी करना है लाइफ में। अगर आपका कोई सपना है, तो सपने को पूरा करने के लिए कितनी जद्दोजहद से आप गुजर सकते हो और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाकर चल सकते हो, यही सारा खेल है। सब परेशानियों का सॉल्यूशन आपके माइंड की स्ट्रेंथ में है, उसकी टफनेस में है। एक किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब है, टफ टाइम्स नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। इस किताब को जब आप पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितनी कठिन परेशानियों से इस फिल्म के जो एक्टर्स हैं, फिल्म के अंदर जो पात्र हैं, वो गुजरते हैं, और जो राइटर एक मोटिवेशन स्पीकर और
एक बड़े चर्च के फादर पादरी हैं, वो जब उनको सलाह देते हैं उन चीजों से उबरने की, सो इट विल रियली कनेक्ट विद यू। आपको लगेगा हाँ ये तो वाकई में मेरी जिंदगी की कहानी। कोई भी मुश्किल, कोई भी बड़ी चैलेंज हमें तब तक नहीं हरा सकती जब तक कि हमारा माइंड उसके सामने घुटने टेक ना दे। तो एक ही बात कहूंगा कि दुनिया को अपनी तकदीर लिखने मत देना, ख्वाबों को किसी आग में जलने मत देना। अभी न कदर है न खबर तेरे हुनर की किसी को, बस अपनी मंजिल पर पहुंचकर मुस्कुरा देना, मुस्कुरा दे। पता नहीं क्या हुनर आपके अंदर है, अभी तो आपको उसकी भनक तक नहीं लगी है। पता नहीं इस वीडियो को देखने वाले कितने लोगों में स्टीवन स्पीलबर्ग और डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद छुपे हुए हैं। कितने बड़े होस्ट यहाँ पर विनफ्रे ओपरा की तरह छुपे हुए हैं। कितने बड़े सिनेमेटोग्राफर, फिल्म डायरेक्टर और एडिटर, वर्ल्ड क्लास के एडिटर कपिल जैसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यू आर नॉट इवन अवेयर व्हाट पोटेंशियल यू हैव। जब तक हमें जिंदगी में झटके नहीं लगते, और कई बार ये होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ ही होता है, ये बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूँ आपको अनुभव से। बहुत लोगों की जिंदगी में जब तक बहुत झटके नहीं आते हैं, बहुत बुरी तरह से झटके, तब तक उनको अपने रियल पोटेंशियल का अंदाजा हो ही नहीं पाता। और जब वो झटका लगता है तब उनको एहसास होता है कि ओ मेरे अंदर इतना बड़ी ताकत है, इतना बड़ा हुनर है। फिर वो जो है अगर उसको दोहन करना शुरू करते हैं, then nobody can stop them. They become unstoppable. You have some questions? Yes, definitely sir. आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है, क्योंकि जो हर्डल्स होते हैं लाइफ के वही कुछ सिखाते हैं आपको जिंदगी में। So by not wasting our so much time, मैं शुरुआत करती हूँ अपने कुछ पर्सनल क्वेश्चन की, जिसमें सबसे पहला सवाल मेरा, आपने जो अभी बात कही उसी से रिलेटेड है कि हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसा मोड आता है, कोई ऐसा फेज आता है जब वो अपनी सारी होप को लूज कर देता है, उसके पास कुछ भी होप नहीं बचती है। एट दैट टाइम ही वाज लाइक कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, बस एक ही ख्वाहिश होती है कि कोई चिराग मिल जाए, उसको घिसे और दिन निकल जाए उससे और हमारी दुआ पूरी हो जाए। लेकिन एग्जैक्टली वैसे ही आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई सिचुएशन आई होगी जब व्हेन यू फेस लाइक कि अब कुछ नहीं हो सकता, एंड आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और जब आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकले, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ गया। एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वो प्रॉब्लम थी, कैसे आप बाहर आए, कैसे आपने सिचुएशन को अपने नजरिए से संभाला, प्लीज सर हमें बताइए। देखो रीता, वैसे तो ऐसे कई वाकये आए हैं और मैं पिता परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं कि वो मुझे ऐसे चैलेंजेस देकर और मजबूत करता रहता है। मतलब यकीन मानिए मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का कि वो टफ सिचुएशन और चैलेंजेस मेरी जिंदगी में भेजता ही रहता है। और इसके लिए क्यों शुक्रगुजार हूं मैं आपको बता देता हूं। अगर आप मेरी एनर्जी और अगर मेरे अंदर का जो यूथ है उसको असेस कर पा रहे हो, जो कि 42 की एज पर शायद लोगों में धीमा पड़ जाता है, तो उसका कारण ये चैलेंजेस ही हैं। जब जब थोड़ा सा कंफर्ट जोन में मैं जाता रहा, तब तक ऐसे चैलेंजेस आते रहे, और उन चैलेंजेस की वजह से मेरे अंदर से दोबारा से वो एक जोश जगा और एक बच्चे की तरह जोश जगकर उसको सॉल्व किया। अच्छा, दूसरी बात आपने पूछा कि मौके भाई बहुत बार आए ऐसे। मैं 2009 का एक वाकया बताता हूँ। बिजनेस की शुरुआत लगभग 3 साल पहले की थी, और 2008 में लेमन ब्रदर का रिसेशन वाला एक पीरियड शुरू हुआ सबके लिए। उस समय मैं हम लोग रिक्रूटमेंट बिजनेस में थे, बहुत बड़े लेवल पर हम लोगों ने काम 1.5 साल के अंदर ही अपना बना कर लिया था। रिलायंस, कोटक और एंजल ब्रोकिंग जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी क्लाइंट रही, बहुत बड़ी बड़ी। We were the largest manpower supplier for stock broking companies in North India. कंप्लीट नॉर्थ इंडिया के अंदर ऐसी कोई स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी नहीं थी जिसमें हमारे लगाए हुए एम्प्लॉय ना हो, और वो भी एक छोटे से ट्रेडर से लेकर नेशनल हेड और कंट्री हेड तक। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, बट लेमन ब्रदर का रिसेशन आया, एंड 2008 का जुलाई का टाइम, उसके बाद हमारे पेमेंट्स रुकने शुरू हुए, और हम जिस ऑफिस में रह रहे थे उस मकान मालिक ने हमारे ऑफिस पर लॉक लगा दिया, बिजली काट दी, और मेरा मतलब मेरे आंसू निकल पड़े एक दिन तो बैठ कर ऑफिस में। मतलब 52,000 रुपए का हम रेंट पे कर रहे थे, एंड वी वर जस्ट अबाउट टू बाय आवर फर्स्ट कार। 1.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट हमने फोर्ड व्हाइट कलर की फोर्ड आइकन के लिए दिया था, मेरी वाइफ ने और मैंने, और हम लोग कह रहे थे कि चलो अब गाड़ी आ जाएगी। वो पैसे हमें वापस लेने पड़े,
क्योंकि सैलरी देने के लिए पैसे नहीं बचे और एकदम से पेमेंट रुक गए। बहुत सारी मुश्किलें आई। लगभग अगले 4 महीने इतनी तकलीफ के थे कि बता नहीं सकता मैं आपको। मकान मालिक का झगड़ा, एम्प्लॉइज बार-बार पैसे मांग रहे हैं, बहुत परेशानी। तो समझ में आया क्या करना है। मतलब कई बार तकलीफ इतनी होती है और लेकिन एक ही चीज है जिस चीज ने मुझे बचा कर रखा है और मैं आप लोगों को हर बार कहूंगा वही चीज आप भी इसको फॉलो करो। विद गॉड्स ग्रेस 95 में मुझे मेरे फादर ने स्वीट मार्डन की कुछ प्रेरक किताबें, मोटिवेशन बुक्स दी। स्वीट मार्डन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, और उनकी किताबें हमेशा मेरे पास रही हैं। मेरे अंदर एक आदत और मेरे फादर ने डाल दी, वो थी अच्छी किताबें पढ़ने की। अगर आपकी कोई दोस्त हो ना हो, किताबों को अगर आपने दोस्त बना लिया तो उससे बेहतर कोई काम आप अपनी जिंदगी में अपने लिए नहीं कर सकते। जरूरत नहीं है गॉसिपिंग के लिए, शाम की दारू पार्टी के लिए दोस्त बनाने की, मगर किताबों को दोस्त जरूर बना के रखना। अच्छी प्रेरक किताबें अगर आपने दोस्त बना ली, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान और सबसे बड़ा भलाई का काम अपने साथ करोगे आप। इन किताबों ने ही मुझे हर बार हिम्मत दी है। और जो किताब मैंने अभी आपको पहले बताई, टफ टाइम्स नेवर लास्ट, टफ पीपल डू, इस किताब के अंदर एक बहुत बड़ा सूत्र छुपा हुआ है और वो है पॉसिबिलिटी थिंकिंग गेम। वहां पर उसका नटशेल में बात यह है कि there is Rita, there is always a hope, there is always a way। हम जब ये समझ रहे होते हैं ना कि सब कुछ खत्म हो गया है, दोस्तों याद रखना अभी भी एक दरवाजा जरूर बचा है। इस बात को अपने ज़हन में जब तक रखोगे ना, तब तक तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकता। कभी न कभी हमेशा ये याद रखना, कोई ना कोई दरवाजा जरूर आपके लिए बचा हुआ है, कोई ना कोई चाबी। हजारों चाबी आपने ट्राई कर ली उस ताले को खोलने की, वो नहीं खुला, लेकिन वो कोने में पड़ी हुई चाबी, आपके पैर के नीचे दबी हुई चाबी शायद उस ताले की चाबी हो। कई बार राहें मुश्किल नजर आती हैं, लेकिन हमें जो है ना, अब होता क्या है कि वी आर सो मच क्लाउडेड विद द टेंशंस, और होता क्या है, ज्यादातर डिप्रेशन आ जाता है। फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत भयंकर क्राइसिस है जो आदमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ देती है। मतलब अगर पैसा नहीं है जिंदगी में तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है, खासकर बिजनेस के अंदर। तो इस चीज के अंदर आपकी सोच काम नहीं करती है। यू बिकम सो क्लाउडेड योर विजन एंड थिंकिंग दैट आपको रास्ते नजर ही नहीं आते। यहीं पर आपको संभलने की जरूरत है। जब भी टेंशन हो, डिप्रेशन हो या इस तरह की परेशानी से गुजरो, सबसे पहला जरूरी काम ये करना, थोड़ा सा समय अपने लिए एकांत में 15-20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा अकेले में बिताओ। शांत दिमाग को रखो, टीवी, व्हाट्सएप सब बंद कर दो, दिमाग को शांत होने दो, इसकी सोचने की क्षमता को कैपेबिलिटी को प्रखर होने दो। नंबर 2, नींद ढंग से लो, 8-9 घंटे ढंग से सो, रिलैक्स करो, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ सॉल्यूशन होना नहीं है। उसके सॉल्यूशन पर विचार करने से आपका जिंदगी का जो है आगे गाड़ी चलेगी। उस पर चिंता करने से नहीं, चिंतन करने से आपका सॉल्यूशन होगा। चिंता मत करो, चिंतन करो, किस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। 2009 में जब ये एपिसोड हुआ, उसके बाद में देन हमने फिर क्या किया, 5 महीने, 5 रूम का ऑफिस था, 52,000 रुपए का रेंट जा रहा था। तुरंत फिर मैंने कहा यार ये तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। टिफिन सप्लाई का काम शुरू किया हमने, कॉर्पोरेट कैटरिंग का काम शुरू कर दिया एंड हमारा काम चल पड़ा। सो देयर इज ऑलवेज अ वे। यहाँ पर फिर हमें Naukri.com, मदर डेयरी, ऐसे बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। नोएडा सेक्टर 2 में हमारा ऑफिस था, सेक्टर 3 में, और उसके आसपास के सेक्टर्स में बड़ी बड़ी कंपनीज में हमने 150 टिफिन पर डे तक हम लोग पहुंच गए। सो इट वाज अ वंडरफुल बिजनेस। और वहीं फिर हमारे उसको चलते चलते 52 लोगों की टीम हो गई, जहां पर 5 लोगों की टीम थी 4 महीने पहले, वो 52 लोगों की टीम हो गई हमारी। तो इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यही इसमें सिंपल एक हम समरी निकालेंगे कि आपके पास हमेशा एक होप, सिंगल होप तो रहती है। इवन हम सोचते हैं ओवरथिंक करते हैं कि होप नहीं है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ती हूँ। बेसिकली वो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, बट एक्चुअली इट्स नॉट पर्सनल बिकॉज इट्स कॉमन क्वेश्चन। सर, इट वाज लाइक कि हर किसी की जर्नी जब कोई शुरू करता है, लाइक बिगिनर, तो सबसे वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट एक जो कॉमन प्रॉब्लम है वो ये होती है, आपको ट्रोलर्स मिलते हैं, हेटर्स मिलते हैं, लेग पुलर्स मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो हेटर्स हैं, लेग पुलर्स हैं और ट्रोलर्स हैं, इनको क्या हेट किया जाए या इग्नोर किया जाए,
और कुछ और तरीका है इनके लिए, ये आप जरूर बताइए। ऐसा होता है, जी ये जो है ना, इस चीज के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ। जी सर। ये समझो कि ये जो लोग हैं ना, ट्रोलर्स और हेटर्स, मैंने अभी पीछे आपको बताया कि मैं ईश्वर का शुक्रगुजार रहा हूं कि वो मुझे बार बार चैलेंजेस देकर मेरे अंदर के सुपरमैन को जगाने की कोशिश करता है। जब जब मैं थोड़ा सा शिथिल पड़ता हूं, तब तब वो ऐसा कुछ चैलेंज फेंक देगा जहां मेरे को झुरझुराट करके उस चीज से निकल के कंफर्ट जोन से दोबारा एनर्जेटिक तरीके से लग जाना पड़ता है, क्योंकि इसके पीछे उसका एक मिशन है। मेरे सारे क्लासमेट्स ने एक रास्ता चुना, सिंपल सा, सुरक्षित नौकरी करने का। मुझे कीड़ा काटा अपना बिजनेस शुरू करने का, और वो कीड़ा इतना बुरी तरह से काटा कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन, 4 बार कम से कम जीरो हिट किया है, बॉटम हिट किया हमने। उसके बावजूद उठने की हिम्मत वो देता रहा हर बार, उन किताबों के जरिए, उन प्रेरक वीडियोस के जरिए जो मैं देखता आता हूँ, और अपने खुद के जो सपने हैं उनको बार बार मैं दोहराकर वो एनर्जी गेन करता रहता हूँ। अगर आप एक उल्टे मनोविकारी बनो, एक किताब है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है, जैक कैनफील्ड की बुक है, और उस बुक का हिंदी टाइटल है अपने मन चाहे लक्ष्य किस तरह से प्राप्त करें, 25 सफलता के सूत्र। उसमें 13वां या 18वां सिद्धांत लिखा हुआ है कि उल्टे मनोविकारी बनो। W. Clement Stone, one of the greatest businessmen and inspirational speaker of Western world, was famous for taking the people or the setbacks or the trollers or the haters that they are here to help him. वो आपको बेटर बनाने के लिए आए हैं। अरे वाह, शुक्रगुजार इस व्यक्ति का कि ये मुझे और मानसिक रूप से मजबूत करने आया है। इनको कुछ मत करो, मन में थैंक यू बोलो इनके लिए, धन्यवाद, तुमने मुझे और धैर्यवान बना दिया अपनी इस बात को कहकर, और मेरे अंदर जवाब ना देने की एक मुझे माचिस की तरह जलाया नहीं तुमने, और मैंने कंट्रोल रखा। ये टेस्टिंग है, ये आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जिस व्यक्ति को जितने ट्रोलर्स हेटर्स मिलेंगे, इसका मतलब वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये याद रखना। कुछ नहीं करने वाले लल्लू चप्पू टॉम डिक एंड हैरी को तो कोई पूछता ही नहीं है, उसको ट्रोल कौन करेगा? If you are getting trolled, if there are people saying some nasty word about you, it means two things. Number one, they can't compete you and they have grudge in their heart. So thank God that He has made you superior than them, that they are jealous of something, right? Number two, think that ये ना आपको बेटर करने के लिए आ रहे हैं। आ जाओ और आ जाओ। जितने ज्यादा ट्रोलर्स होंगे, हेटर्स होंगे, इट मींस उतने बड़े ब्रांड आप बन जाएंगे। बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम ना होगा तो बदनामी नहीं है। ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, और पर्सनल ओपिनियन जनता के चुनावों में किस तरह से बदलते हैं आप हर साल देखते हो। तो आपके बारे में ओपिनियन का क्या आचार डालोगे आप? And what they think and what they say about you is none of your business, by the way. Let it be your business. Don't get affected. कुत्तों को बिस्किट फेंको और आगे बढ़ो, और वो बिस्किट हो सकते हैं इग्नोरेंस के, वो बिस्किट हो सकते हैं ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Whenever there is some nasty word or some comment from some troller or hater to me, I say just write one sentence, God bless you, all the best. उसके सिर पर कोयला जलता हुआ डल जाता है, ऐसा लगता है कोयला डाल दिया कि भैया मैंने इतना बुरा कहा, ये मेरे को थैंक यू और गॉड ब्लेस यू कह रहा है, वाह। तो इतनी थोड़ी सी क्षमता अपने अंदर डेवलप करो, क्षमाशीलता, और अपने अंदर धैर्य पैदा करो कि भगवान भला करे, इसको सद्बुद्धि दे भगवान कि ये भी मेरी तरह कुछ अच्छा काम कर ले और ये अपने जीवन को पॉजिटिव तरीके से लगाए, ना कि मेरे को देखकर नेगेटिव कमेंट करने में। So don't get affected by any of your haters. Just keep walking, ignore them. That's it. Okay. तो मेरी सारी आई एम देयर फॉर यू की फैमिली को, आप लोगों को जितने भी लाइफ में ट्रोलर्स मिले, जितने भी हेटर्स मिले, you just have to do one thing, love them, because they are the only way to get you succeed. इसीलिए हमेशा याद रखो कि हमेशा हेटर्स को प्यार करना है, बाकी अपने लवर्स को प्यार करोगे उससे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ बेटा। बिल्कुल। दिल्ली से आगरा के बीच में यमुना एक्सप्रेसवे है, ताज एक्सप्रेसवे, और एक पुराना हाईवे है, ठीक है, गौर से सुनना इस एग्जांपल को। अगर हम ताज एक्सप्रेसवे से नाइट में सफर करते हैं,
क्योंकि वहां उस रास्ते पर बहुत कम ट्रैफिक रहता है और वो ट्रैफिक काफी खुला खुला रोड होता है, तो वहां पर मोनोटोनस ड्राइविंग हो जाती है। और उस मोनोटोनस ड्राइविंग का असर क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है, बहुत ज्यादा। इसके उलट जो आगरा दिल्ली को कनेक्ट करने वाला NH2 पुराना हाईवे है, वहां पर बहुत सारे ट्रैफिक इधर उधर चलता रहता है, तो आप एकदम सचेत रहते हो, अलर्ट रहते हो, और आप बिल्कुल सही। इस रोड पर एक्सीडेंट उसके कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं, बहुत कम पुराने वाले रोड पर, क्योंकि यहाँ पर आपको अलर्ट करने वाले, सचेत करने वाले लोग बार बार सड़क से क्रॉस करके निकलते हैं। तो वहां अगर आपकी जिंदगी में कोई हेटर या कोई इस तरह का ट्रोलर नहीं होगा, तो शायद आपको थोड़ा गुमान हो जाए, तो आप थोड़ा सा ठंडा करने के लिए ऊपर वाला भेजता है इनको, कई बार आपके गुरूर को कम करने के लिए कि भैया थोड़ा ठंडा हो जा। हो सकता है कि कोई चीज आपको सुधारनी है, तो सुधारने के लिए भेज देते हैं इनको भगवान अपने रूप में। तो ये भगवान का स्वरूप है, हम सबके अंदर आत्मा है, परमात्मा का अंश है, तो ये भगवान के ही रूप हैं, इनको बुरा मत समझो। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर। सर ये तो मेरे कुछ पर्सनल क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे पूछे, ऑल्दो दे आर वेरी कॉमन, बट नाउ वी कम टू द सेकंड स्टेप ऑफ आवर इंटरव्यू, जिसमें मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो हमने काउंसिल करके, जितना भी हमने 5 to 6 मंथ काम किया है, इसमें हमारे पास जितने भी लोग आए हैं, इट्स नॉट अबाउट कि वो एक एज ग्रुप से डिपेंडेंट है, दे आर ऑफ ऑल जनरेशन। वो बच्चा भी था, वो बड़ा भी था, वो यूथ भी था, वो बूढ़ा भी था। उनके कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके वी सिलेक्टेड सम क्वेश्चन, एंड आई वांट कि आप हमारी ऑडियंस को उन क्वेश्चन का आंसर दें। प्लीज प्लीज। सर मैं शुरू करती हूँ। रिधिमा पूछती हैं, हाउ टू लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, स्टेबल कैसे रहें? क्योंकि सर इनका बेसिकली सवाल ये है कि बहुत बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा होता है, सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा होता है, बिल्कुल स्मूथ वे में चल रहा होता है, बट जब हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या चीजें चल रही हैं, कि मेरी फ्रेंड के साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है, मेरे रिलेटिव के साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है, और उनकी नेगेटिविटी से हमारे माइंड पे इफेक्ट करता है, और उस इफेक्शन से हम स्टेबल नहीं हो पाते हैं, और ये सोचते हैं कि अगर ये चीज हमारे फ्यूचर में हमारे साथ हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? प्लीज सर, अप टू यू। बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, कहानी सबको अच्छी लगती है। नरेशन है, कहानी नहीं कहेंगे। अगर आप दूध को पानी में मिलाते हो तो क्या होता है, पानी उसमें घुल जाएगा और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, राइट। पानी, दूध जो है पानी के अंदर घुल जाएगा, और पानी और दूध लेकर आओ वो भी घुल जाएगा, यानी पानी का कोई वजूद, उस दूध का कोई वजूद पानी के सामने रहता नहीं, उसमें मिलकर बिल्कुल पानी पानी हो जाता है। लेकिन अगर इसी दूध को दही बनाकर, जमाकर और आप मथकर जो है बिलोना बन के घी बनाते हो या मक्खन बनाते हो, उस मक्खन को अगर पानी के ऊपर डालते तो वो पानी में तैरेगा, ऊपर तैर जाएगा, नीचे डूबेगा नहीं। आज का सोशल मीडिया और आज का जो ओवरफ्लोड सोशल कम्युनिकेशन है, इसने हम लोगों की पर्सनैलिटी का जो एक कंसंट्रेटेड एग्जिस्टेंस है उसको बहुत डाइल्यूट कर दिया है। आई रिपीट इट, हमारी पर्सनैलिटी के कंसंट्रेटेड स्वरूप को जो होना चाहिए उसको डाइल्यूट कर दिया है इस दूध को पानी में मिलाने की तरह। We are spreading ourselves too thin। हमें दुनिया के फेसबुक के कमेंट, सोशल मीडिया पर ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, वो कहाँ घूम रहा है, इसका बॉयफ्रेंड, इसका गर्लफ्रेंड, ये वो करियर, ये अमेरिका गया, इन चीजों से इतना ज्यादा ओवरवेल्म अपने माइंड को कर लेते हैं कि हम अपने बारे में, अपने करियर, अपने आप को ग्रूम करने, अपनी ग्रोथ पर काम करने में ध्यान ही नहीं दे पाते। और ये आज की जनरेशन, चाहे वो यंग है या एडल्ट है, उन सब की समस्या है। इतना ज्यादा आपके सामने न्यूज, फेक न्यूज या मैनिपुलेटेड न्यूज, न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल के जरिए, सोशल मीडिया और यूट्यूबर पर बहुत सारे पेड और प्रोपेगेंडा और नैरेटिव को सपोर्ट करने वाले यूट्यूबर, जो सो कॉल्ड बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके पीछे एजेंडा होता है, वो चलाकर आपका दिमाग भ्रमित करके आपका टाइम खा रहे हैं और आपका मोबाइल डेटा यूज करवा के आपकी जेब से पैसा निकलवा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आप समय नहीं दे रहे हो, जो दिन के 4-5 घंटे आप मोबाइल पे बिता देते हो, 4-4, 5-5 घंटे यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पे वीडियो देख के फालतू के, बल्कि आपका फ्यूचर भी गड्ढे में धकेल रहे हैं। The time which you should spend upon upgrading your own skills, working upon yourself, you are wasting it on other people's
लाइफ उनकी क्या हो रही है जिंदगी में। तो अपने आप को समेटो, हर दिन हर पल आपको समेट कर मेरा विजन क्या है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मुझे कहाँ जाना है, उस पर काम करना, वो आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी ये नहीं रहनी चाहिए मेरी सहेली क्या कर रही है, मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, वो कहाँ पहुंच गया। compete with yourself, have concentration on your own existence। थोड़े से सेल्फिश बन जाओ, सेल्फ सेंटर्ड हल्के से बन जाओ, बिकॉज आपको बिखेरने के लिए, आपको फाड़ने के लिए तो दुनिया तैयार बैठी हुई है। आप थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, फेसबुक के कमेंट तो डाल दो, आपका दिमाग कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। आप एक व्हाट्सएप का मैसेज ओपन करो, 2 घंटे आपके निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। सो स्पेंड, ट्राई टू मिटिगेट द लॉस ऑफ योर ओन एग्जिस्टेंस। अपने आप को इतना फैलाओ मत, अपने वजूद को थोड़ा समेट कर रखो, अपने ऊपर वर्क करो, अपने आप से, अपने साथ अकेलेपन में समय बिताओ, अपनी स्ट्रेंथ, अपने सपने, अपनी एस्पिरेशंस, आपको क्या चीज खुश करती है उस पर काम करो, उस चीज में अपने आप को डुबो दो, जिससे आपको, आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। हो सकता है कि वो पेंटिंग है, हो सकता है गिटार बजाना है, हो सकता है लिखना है, या हो सकता है कुछ मोटिवेशन वीडियो बनाना है, कुछ भी। So try to concentrate on your own, focus on yourself, don't focus on others, that's it। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसमें हम अफर्मेशन भी जोड़ सकते हैं सर, जैसे आपने कहा फोकस ऑन योरसेल्फ, दैट हम अपने आप को खुद मोटिवेट करने के लिए, लाइक वी आर वेरी गुड, वी आर बेस्ट, आवर लाइफ इज बेस्ट, थैंक यू गॉड, these are the affirmation that we can add to our life, जिससे हम इन प्रॉब्लम्स से बाहर। affirmation is a very powerful thing, and with affirmation you can use a declaration। affirmation is just a soft word, rather I ask my students or my coaching like my programs जो भी लेते हैं लोग, अनलॉक द चैंपियन विद इन जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा, या बुक जो हमारी है, उसमें I ask them declaration, declaring to the world, declaring to the universe, it is more affirmative, it is more powerful statement than affirmation। and then affirmative positive prayers, prayer, प्रार्थना अपने इष्ट देव से, अगर आप सुबह शाम दोपहर जितनी बार कर सकते हो, आपको थकावट नहीं होगी, शाम तक इतनी एनर्जी आपके अंदर, आपकी आत्मा को मिलती रहेगी अगर आप कनेक्टेड रहते हो। जैसे आपका मोबाइल जब बैटरी जाए आप उसको चार्ज में लगा दो, चार्जर में लगा दो तो चार्ज हो जाएगा, इट मींस हमेशा बिल्कुल बैटरी फुल रहेगी। उसी तरह से आपकी जो आत्मा है वो एक मोबाइल फोन है, और वो जो परमात्मा है वो एक सुपर चार्जर है, बिजली का सोर्स है। प्रेयर इज द कॉर्ड, प्रेयर इज द चार्जर। उस प्रेयर के जरिए जितना ज्यादा बार आप दिन में कनेक्ट करोगे अपने परमेश्वर से, उस ऊर्जा के स्रोत से, आपके अंदर एनर्जी बरकरार रहेगी। ये अपनी जिंदगी में परछाया हुआ पिछले 25-30 साल का मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। ये कोई कोरी किताब नहीं है, कोई बाबा का ज्ञान नहीं है, दिस इज कंप्लीटली साइंटिफिक। टुडे डॉक्टर्स आल्सो बिलीव दैट दुआओं में सब कुछ होता है। ये दुआएं, ये प्रार्थनाएं हैं जो आप अपने लिए कर सकते हैं, और राह चलते किसी भी आदमी के लिए कर डालो प्रार्थना, आपको यकीन मानो इतनी ऊर्जा मिलेगी कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसे व्यक्ति, अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, बस में बैठे हो, किसी भी चलते हुए व्यक्ति को, राह चलते किसी ढाबे पे काम कर रहा बच्चा है, वहां पर साइकिल पे जाता हुआ आदमी, उसको प्रार्थना करो, शूट प्रेयर्स एट देम, एंड ट्रस्ट मी, यू विल फाइंड astounding results, astounding peace of mind and mental energy and satisfaction you will have। और फिर आप बन जाते हो आपका वो गोला जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बिल्कुल बढ़कर रहेगा। यस रीता। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था, रणविजय ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, दैट बैलेंस कैसे बनाया जाए लाइफ में। बैलेंस इज लाइफ की रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ और करियर, ये 4 पार्ट जो होते हैं हमारी लाइफ में, ये मेन रोल प्ले करते हैं। इनका कहना है कि मैम अगर करियर में हम अगर अपना एक फोकस रहते हैं तो हेल्थ पे इश्यू आ जाता है, करियर में फोकस रहते हैं तो रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, अगर हम रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो स्पिरिचुअलिटी को भूल जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी वाले लोग जो होते हैं वो रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। तो ये जो एकदम चीजें हैं बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाती हैं, तो बैलेंस कैसे करें, ये क्वेश्चन अप टू यू सर प्लीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। बेसिकली इनका जो सवाल है, और इसका हम लोग ना बहुत डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में रह रहे हैं नीता, हमें चीजें इतनी ज्यादा जिगजैग और डिस्ट्रैक्शन करती रहती हैं अपने पाथ से, दैट वाकई में ये जो सवाल है ना, ये हर किसी का सवाल है,
ये एक बिल्कुल। इस इंसान का सवाल नहीं जिसने पूछा है। हम्म, और ये लाइफ की हर स्टेज पर हर व्यक्ति ये फेस करता हुआ आया है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस चीज को कंट्रोल कर लिया, और यहाँ पर एक ही वर्ड है जिसको मैं कहना चाहूंगा, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन। आत्म अनुशासन कहने में अच्छा लग रहा है, बहुत भारी भरकम शब्द है, इसको अपनाना मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना आप जो सुन रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल। कहना आसान होता है, डिसिप्लिनिंग योर ओन माइंड। ये सारा कन्वर्सेशन जो आप सुन रहे हो आज का, या आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, या इस धरती पर जो भी इंसान कुछ कर रहा है, वो उसके है, उसके विचारों की उपज है। विचार बनाए जिंदगी। विचारों को कंट्रोल करना, विचार क्या है? आपके मन का, आपका जो मन है वो है आपके मन में चल, माइंड में, ब्रेन में चल रहे विचारों का पुलंदा, सॉफ्टवेयर है। ब्रेन इज द हार्डवेयर जिसको आप मर जाओगे तो टच कर सकते हो, लेकिन उसकी नालियों में, उसके न्यूरॉन्स में बह रहे विचारों की जो पुलंदा है उसको मन कहते हैं, माइंड कहते हैं। और माइंड पर कंट्रोल अगर आप कर लेते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन कर लेते हैं अपने आप को, किसी भी एक एक्शन में बहुत ज्यादा बिजी ना होने में, टू मच और टू लेस। यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो एक बड़ी सूक्ति है, एक वर्ड सेंटेंस जो उन्होंने कहा कि वीणा के तार को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि सुर ही ना निकले, और इतना टाइट भी मत करो कि वो टूट जाए। तो मध्यम मध्यम जो एक कसाव है, उसी से स्वर निकलेगा, सुर उसी से निकलेगा। तो किसी भी चीज का, अगर आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, आपकी प्रेमिका अच्छी लगती है, उसके साथ बहुत ज्यादा समय अगर आप बिता देते हो, तो वो जहर की तरह हो जाएगा आपके लिए। वो कहेगी यार ये तो बड़ा चिपकू है, शायद वो जल्दी छोड़ के चली जाए आपको, और आपकी सारी चीजें तो बर्बाद हो ही जाएंगी। दूसरा, अगर आप बहुत बहुत कम समय देते हो तो वहां भी दिक्कत है आपको। तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ, एक ये टाइमर, एक माइंड में एक अपनी क्लॉक चलाओ कि अच्छा मैंने ये कर दिया। इट्स सिंपल, बहुत सिंपल चीज है, चीजों को सेगमेंट करना, अपने टाइम को, हर चीज को जितना प्रायोरिटाइज करके, किस चीज का महत्व आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा है इस वक्त, इस बात को असेस करना, और उसी चीज पर ज्यादा समय देना, प्रायोरिटी वाली चीज पर, और जो कम प्रायोरिटी की चीज है उसको कम समय देना। ये सबसे बड़ी समझदारी का परिचय होता है, और वही व्यक्ति बैलेंस बनाकर चल लेता है। और यहाँ पर मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन होता क्या है कि हम लोग, जो हमारा थिंकिंग का एक लेवल होता है, मेच्योरिटी लेवल, जो प्रोसेस की जिस लेवल पे हम लोग पहुंच सकते हैं, वो इतना परिपक्व नहीं हो पाता है कई बार, जिसको हम अपनी समझ बुद्धि से कर पाए ये प्रायोरिटाइज। चीजों को प्रायोरिटाइज करना ये बड़ी कला है अपने आप में। जब आप अपने कॉलेज में हो रहे होते हैं तो आपकी प्रायोरिटी एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना नहीं होता है, आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर अपने स्किल्स को एनहेंस करना, ताकि कॉलेज खत्म होते ही आप अच्छी तरह से अपने आप को पैरों पर खड़ा कर सकें, उस पर होनी चाहिए। बट पीपल वेस्ट टाइम इन टू अदर एक्टिविटीज। सो ये प्रायोरिटी जिस लड़के को, लड़की को समझ में आ जाता है, वो अपना फोकस अच्छी पॉजिटिव चीज पर रखता है, बाकी जो है अपने नशे में, इधर उधर चीजों में लगा देते हैं। दैट्स इट। अगर किसी भी चीज में रिलेशनशिप है, अब आप जब जॉब में हो, मैच्योर लोगों के लिए बात करता हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा अपने ऑफिस में बिजी हो, ऐसा जॉब कर लिए जहां पर कि आपको रात में 9-9 बजे तक काम करना पड़ रहा है, फैमिली के लिए समय नहीं, तो वो भी बड़ा खतरनाक है आपके लिए। मैरिड लाइफ आपकी बर्बाद हो जाएगी, बच्चे आपसे जो है मन नहीं लगेगा उनका, बच्चों का, दे विल बी रेबेलियन टू यू। सो दिस इज अ चैलेंज दैट हर चीज को एक सही मात्रा में आप करने के लिए अपने आप को अनुशासित करें। और वो अनुशासन करने की आदत आपको हर चीज में, छोटी छोटी चीज में, ये आदत डेवलप हो सकती है बहुत आसानी से। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये डिसिप्लिन किया कि मैं अगर बालकनी में खड़ा हूं और बालकनी में खड़े होकर मैं राइट हैंड साइड में अगले 10 मिनट तक नहीं देखूंगा। करके देखो ये काम, जब भी मन करे नहीं मैं देखूंगा, तुरंत अपने आप मन को कहो नहीं, उधर नहीं देखना। सो अपने इस दुश्मन मन को, ये मन आपका दुश्मन भी है, दोस्त भी है, जब ये आपके इच्छा के विपरीत या अपने मन, अपनी इच्छा के अनुसार आपको चलाने की कोशिश करता है, आपकी बॉडी को या आपके एक्शंस को, तो ये आपका दुश्मन है। इसको कंट्रोल करना सीख जाओ। ये छोटी छोटी आदत है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 9 बजे तक मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगी या लगाऊंगा, दैट्स इट। ये प्रण करो और कोशिश करो, और जिस दिन मैंने लगा दिया हाथ, उस दिन मैं 100 रुपए का नोट फाड़ दूंगी अपने हाथ से। करके देखो, पता चल जाएगा। अपने आप को कंसंट्रेट, इस तरह से छोटी छोटी आदतों से डिसिप्लिन करोगे, ये डिसिप्लिन आपका हर चीज में आ जाएगा। रिलेशनशिप में भी आ जाएगा,
किसी भी काम में, then the person who is self disciplined, एक बुक है जिसका बहुत बड़े रिसर्च के बाद में जिसको लिखा गया, कोमेयर एक राइटर है जिन्होंने लिखा 1001 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस। और पता है रीता, उसमें सबसे बड़ा, सबसे ऊपर जो रैंक किस गुण ने किया, कौन सा प्रिंसिपल था, वो वर्च्यू है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन इज द नंबर 1 की फॉर सक्सेस इन एनी वेंचर, एनी लाइफ। और कुछ भी जो कर रहे हो उसमें अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप फेल हो जाओगे, चाहे कितने इंटेलिजेंट हो आप, कितना ही बड़ा पैसा है, रसूख है, कोई भी चीज जिसमें अगर डिसिप्लिन आपने मेंटेन नहीं किया, हो सकता है कि खाने में आपको खाना बहुत अच्छा लगता है, इतना खा लेते हो पेट भर के, पेट भर गया, यहाँ भी खा लिया, दोस्त के घर भी जाके खा लिया, बिकॉज यू आर नॉट डिसिप्लिन योरसेल्फ फॉर ईटिंग इन अ सुटेबल, एक जो आपका पेट अलाउ करता है, तो इट मींस यू विल बिकम ओवरवेट। इफ यू टॉक टू मच बिफोर अ गैदरिंग, आपने अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर रहे हो, इट मींस यू विल लूज योर पर्सनालिटी, यू विल लूज योर इमेज। सो डिसिप्लिन is the key for balancing in life. Next question. Okay sir. Declaration plus discipline, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें अभी चंद्रशेखर सर ने हमें बताई हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच जो हमें अभी देख रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सभी को बहुत शुक्रिया मेरा। सर अभी तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोग मोटिवेट हो रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मोटिवेट हो रहे होंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ जो कि मेरे ही किसी एक काउंसलर ने पूछा था मुझसे कि मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद, ये नितिन है जिन्होंने पूछा था, मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद हम चार्ज हो जाते हैं, लेकिन वो जो चार्ज होता है ना वो टेम्परेरी होता है, कोई ऐसा चार्जर दीजिए जिससे परमानेंटली हम चार्ज हो जाएं। तो सर बताइए कुछ ऐसा जिससे परमानेंटली बंदा चार्ज रहे और हमेशा मोटिवेशन उसके अंदर रहे, प्लीज। Nobody can be permanently charged by itself, number 1, ये मिथ है, इसको खत्म करने। People say that you are a good motivation speaker, but I also have lows in my time. मेरी जिंदगी में भी कभी लो फील, लो मूड आता है, मैं भी निराश और हताश होता हूँ, क्योंकि मैं इंसान, हर इंसान हताशा, निराशा, जोश, जुनून, खुशी, दुख, इन सबसे गुजरेगा, और यही हमारी जिंदगी का फलसफा है, इसको बदला नहीं जा सकता। पहली बात तो ये स्वीकार कर लीजिए। नंबर 2, ज्यादातर समय, हाँ हमेशा नहीं, लेकिन ज्यादातर समय और जब जब आपको जरूरत है तब तब आप प्रेरित रहें। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता। यानी ओवरऑल जो आपका जो एक मोशन है या जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव रहे, वो मोटिवेट रहे। इस चीज के लिए ये सवाल का जवाब बेसिकली यहाँ ये है। आप अगर टीबी की बीमारी किसी को हो जाती है तो उसको 6 महीने का डॉट का इलाज दिया जाता है, उस इलाज को डॉट्स कहा जाता है, और उस इलाज की एक शर्त होती है कि एक भी दिन दवाई मिस मत करना, एक भी दिन दवाई मिस मत करना। अगर मिस कर दी तो जो बीमारी का बैक्टीरिया है वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और शायद आपको परेशानी हो सकती है, और ये होता भी है। बिना क्रम टूटे हुए 6 महीने का कोर्स है और वो बीमारी खत्म हो जाती है। हमारी लाइफ में नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव गॉसिप्स, नेगेटिव सजेशन, नेगेटिव लोग और नेगेटिव एनवायरनमेंट और इकोनॉमी की सिचुएशन या नेगेटिव जॉब की सिचुएशन हम लोगों को परेशान करती रहेगी और हमेशा करती आई है। इसको तोड़ने का, इसको पार पाने का, इसको ओवरकम करने का, काउंटर करने का एक ही तरीका है कि आप भी उतनी ही मात्रा में रोजाना मोटिवेशन की डोज लेते रहें। एक बार के मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेशन स्पीकर्स और बड़े समझदार लोग, कुछ मैंने देखे हैं वीडियो में लिखते हैं मोटिवेशन स्पीकर उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। ये वो लोग हैं, नासमझ वो लोग हैं जो समझ नहीं पाते कि मोटिवेशन काम कैसे करता है। मोटिवेशन स्पीकर is just a person who's igniting that spirit in you for a while. उस समय जब आप सुन रहे हो उसको, तब आपके अंदर वो आग लग जाएगी, आप प्रेरित हो जाओगे, आपको डायरेक्शन दे देगा, बता देगा। करना तो आपको खुद ही है।
और उसके उस स्पीकर के या किसी और के प्रेरणादायी वीडियोस आप रोजाना देखें। दिन का वक्त सुबह उठने के बाद के आधे घंटे और सोने से पहले का आधा घंटा, या फिर दिन में, और उसके अलावा दिन में आधा घंटा, और ये 1.5 घंटे अगर आप पॉजिटिव टॉक, सेल्फ अफर्मेटिव टॉक, अपने बारे में पॉजिटिव बातें करने और मोटिवेशनल वीडियोस, बुक पढ़ने सुनने में अगर बिता देते हो, तो आपको ये नेगेटिव चीजें कभी परेशान नहीं कर सकती। जैसा मैंने बताया, I have a library of 600 plus books, and most of them are inspirational books. I keep on reading them, rereading them. एक किताब को 11-12 बार भी पढ़ा है मैंने कई बार। कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको बहुत बार पढ़ा है। इन किताबों में हर बार आपको अपनी उस समय की परिवेश, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से नया मैसेज जरूर मिल जाएगा, चाहे आपने वो 10 बार पहले क्यों ना पढ़ लिया। बुक्स को अच्छा दोस्त बनाओ। ये जो डोज है वो डेली लेनी पड़ती है, ये एक बार लेने से काम नहीं चल सकता। आप एक बार खाना खा के पूरी जिंदगी चला सकते हो क्या? काम नहीं चल सकता ना। आप एक बार नहा के पूरे जिंदगी भर ताजा रह लोगे? नहीं रह सकते हो। तो उसी तरह से मोटिवेशन, और ये तो वो तब है, ये तो चलो शरीर की और खाने की बात है, पेट की। नेगेटिव बातें जब इतनी आपके पास बॉम्बार्डिंग आती है हर तरफ से पूरे दिन भर रोजाना, उसको काटने के लिए तो आपको और ज्यादा डोज में, मात्रा में इसको भरना पड़ेगा। सो फीड योर माइंड विद एज मच एज पॉजिटिव टॉक, पॉजिटिव थॉट एंड पॉजिटिव थिंकिंग, कि नेगेटिव चीजों के लिए जगह ही ना बचे और वो आपको बिल्कुल जो है परेशान ना होने दें। सो वर्किंग, सर इसको हम खाने की तरह ले सकते हैं, एक तरीके से, कि जब हमें भूख लगेगी तब हमें खाना है। मोटिवेशन खत्म तो हमें दोबारा लेनी है, राइट? दोबारा लेना है, and you have to take it on daily basis. You cannot say कि आज ले लिया मैंने और मेरा काम चल जाएगा। वो तो गलती है। वो उस इंसान की गलती है। ये समझ रहा है कि मैं एक बार मोटिवेशन का स्पीकर का मोटिवेशन सेशन सुनूं या ये सेशन सुनूं, मेरे में जिंदगी भर रहेगा? नहीं रहेगा भैया। इस सेशन को बार-बार देखो। खाना भी तो बार-बार खाते हो ना। एग्जैक्टली, हाँ। बिल्कुल सर। एक सवाल और आया, प्रिया का सवाल था कि इन्होंने मुझसे जो सवाल पूछा वो लव पे था, कि ये प्यार क्या है जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7-7, 8-8 बार लोगों को हो जाता है। अब टू यू सर, बताइए कि एक्चुअली में व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ लव? देखो, जो लव जो आज की जनरेशन में या आज के जमाने में जो होता है ना, वो एक केमिकल रिएक्शन है, वो और कुछ नहीं है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। दैट इज, प्यार में दिल का कोई रोल नहीं रह गया है। ये दिमाग में वो केमिकल लोचा है, संजय दत्त की लैंग्वेज में वो केमिकल लोचा है, जो जब जब होता है वो कई बार किसी भी दूसरे व्यक्ति को, एक से चल रहा है लव, दूसरे को देखा तो उसको देख के हो जाएगा, तो वो केमिकल लोचा है। बेसिकली इट्स अ केमिकल रिएक्शन, इट इज नॉट राइट। रियल लव इज बेसिकली लव द, मतलब एक ऐसी प्योर फीलिंग जिसमें आप अपने आप को समर्पित कर दो दूसरे व्यक्ति के लिए। और ये समर्पण, ये जो वर्ड है ना, इनका मीडिया ने और इन्होंने इतना हल्का जो अस्तित्व हमारे सामने रख दिया है कि हम इनकी गहराई को समझ ही नहीं पाते। क्योंकि आज की डेट में पूरा मीडिया मैनिपुलेटेड है। इट इज कंप्लीटली फॉल्स, टीआरपी बेस्ड, एंड इट इज कंप्लीटली कमर्शियलाइज्ड। यू विल rarely come to know the real truth behind the situations like even Sushant murder case. आप हैरान हो जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, आपका दिमाग जवाब दे जाएगा, आपको इस तरह से मैनिपुलेट किया जाएगा। 3 महीने तक तो इतनी भयंकर केस चल रही थी, इतना कुछ चल रहा था, हर कोई उसके खिलाफ था। अब जो है सीबीआई ने तुरंत पलट दिया। तो यू डोंट नो किस तरह की दुनिया में आप रह रहे हो। 400-500 लोग इस पूरी दुनिया को अपने हिसाब से अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं है। ये सारे लोग हैं वो इंटरनेट के बैरोन्स, वो मीडिया के बैरोन्स, वो पॉलिटिशियंस एंड बिजनेस ओनर्स, जो अपने हिसाब से नैरेटिव खड़े करते हैं, लड़ाइयां करवाते हैं, बीमारियां पैदा कर देते हैं, और लोग उन चीजों में बिजी रहते हैं अपने दिमाग को, एंड ये अपने एजेंडा में सक्सेसफुल हो जाते हैं। If you want to really live your life of your dream, you have to cut out from this whole cacophony of this, bombarding news, false news and manipulated news and all these social media. थोड़ा सा वक्त अपने साथ बिताओ। थिंकिंग का समय आज हमारी जनरेशन को सबसे बड़ा जो कमी है, हम लोग सोचने का वक्त नहीं बिताते। हमारी जो थिंकिंग एबिलिटीज है वो खत्म होती जा रही। हम लाइफ के अंदर छोटी छोटी चीजों में ना पजल्ड हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल शुरुआत का क्वेश्चन है। पजल्ड हो जाते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता, हमें लगता है कि राह नहीं है। वो राह इसीलिए नहीं दिखती क्योंकि हमारा दिमाग सोचने की क्षमता में, आदत में रहा ही नहीं।
हम सोचने की क्षमता में उसमें प्रैक्टिस में ही नहीं रहे। हमें तो परोसा हुआ सीधा कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लेते हैं, कंप्यूटर पे जाके सर्च कर लेते हैं गूगल पे, हर चीज तो रेडीमेड है। बर्गर जाके अपनी भूख मिटा लेते हैं, फास्ट फूड का रोल खा लेते हैं। तो अगर काठी रोल खा के भूख मिटाने का समय है और 2 घंटे खाना लगा के मन लगा के खाना बना के सुपाच्य भोजन करने का समय नहीं है, तो फिर ये जनरेशन अपनी जिंदगी में कर क्या पाएगी? तो वक्त लगता है, सोचने के लिए वक्त निकालिए। कुछ मत करो, 14 मिनट एक दिन में, 1440 मिनट एक दिन में मिलते हैं आपको। सिर्फ 1% ऑफ द डे आप अपने आप के लिए सोचने के लिए निकालिए। That's it, do that. Okay. So love is basically जो लैंग्वेज, जो फीलिंग जो सुनते हो, जो मीडिया में, न्यूज में, फिल्मी गानों में और एल्बम में जो देखते हो आप, ये बड़े बड़े, ये पूरा एक कमर्शियल वैलेंटाइन डे के आसपास बड़ा आपको दिखेगा, लव लव लव। इट इज नॉट द लव, रियल लव। The love is basically the purest form of belonging to someone where you have a dedicated effort, जहां पर आप जान भी न्यौछावर कर दो अगले व्यक्ति पे। वो आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी प्रेमिका भी हो सकती है अगर आप बहुत अच्छा करते हो, ऐसी बात नहीं है किसी भी, लेकिन वो बहुत कम होता है, बहुत कम, रेयरली। जहां पर आदमी अपने आप को भुलाकर दूसरे व्यक्ति की खुशियों के लिए अपने समय, पैसा और एनर्जी को निछावर कर दे, उस पर समर्पण कर दे, समर्पित कर दे, वो है रियल प्यार। और वो प्यार की फीलिंग आपको कभी कभी सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स फैलाते हुए नजर आ जाते हैं। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि रीता और विधि ने और कपिल, आप लोगों ने भी जो ये लोगों के लिए, एक तरह से ये प्यार ही आप लोगों का, ये है रियल लव, जो इन लोगों के लिए आप अपना समय निकाल रहे हो। एक फीलिंग है आपके अंदर, कुछ करना है हमें लोगों की जिंदगी को बेटर करने के। दिस इज लव। Love cannot be defined only the romantic love between a girl and boy. Love can be a platonic love as well. A person without any physical, relationship का एक expectation के बिना भी आप एक प्योर भावना के साथ किसी के साथ जुड़कर समर्पण की भावना से उसको प्यार कह सकते हो। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरोनिका ने पूछा है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, लव और रिस्पेक्ट? इन दोनों चीजों में क्या चूज करें? कभी हम तो सोचते हैं कि अगर जहाँ लव होता है वहाँ ईगो नहीं आनी चाहिए बीच में, अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं हुई तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है। तो बेसिकली क्या इन दोनों में से चूज करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, लव जब हम बात करते हैं ना, प्यार में समर्पण होता है और आदर अपने आप आ जाता है समर्पण के अंदर। When someone is submissive to you, अगर सामने वाला व्यक्ति इसका गलत फायदा उठाए, आप उसको प्यार दे रहे हो, बहुत ज्यादा सम्मान दे रहे हो, लेकिन वो आपके आत्मसम्मान को रौंद कर अपनी बात मनवाता है या कहता है या कहती है, then that person doesn't deserve your love. Your self-respect is equally important as much as you are becoming submissive to the other person or giving respect to the other person. Never ever give respect to others on the cost of your own respect. Never ever. Okay. अपने आप को इतना पैरों में किसी के मत डालो कि आपका अपना जो अस्तित्व है, वर्चस्व है, वो मतलब अस्तित्व है, वो खतरे में आ जाए। उसको बनाकर रखना है और सामने वाले को एहसास भी दिलाते रहना है, प्यार से दिलवाएं या लड़कर दिलवाने की जरूरत नहीं है हर बार। दिस इज नॉट द फेयर वे। यू हैव टू रिस्पेक्ट मी एंड माय डिग्निटी एज वेल। लिमिट में होना चाहिए, वो सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो में ना बदल जाए, ये भी ध्यान रखने का है। यहाँ पर आगे टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। वो सेल्फ रेस्पेक्ट इतना ना हो जाए कि आप अपने ईगो में इतने फूल रहे हैं कि सामने वाले को कुछ ना उसको दबा रहे, या फिर इतने भी ना पैरों में गिर जाए कि वो आपको रौंद दे। तो दोनों में बैलेंस, अगेन बैलेंसिंग, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली। ओके सर, काजल पूछती है हमसे कि डिपेंडेंसी जो है वो अंदर से अपने आप क्रिएट होने लग जाती है। इट्स नॉट अबाउट ओनली पर्सन, इट्स अबाउट समथिंग और समवन। जैसे आप किसी के साथ कनेक्टेड होते हो, उससे आपको डिपेंडेंसी होने लगती है। इवन वो अगर आपको हार्म भी कर रहा हो तब भी आप उसको नहीं छोड़ पाते। हम इसमें फोन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और अपने पार्टनर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सर प्लीज, अप टू यू। देखो, सेल्फ डिसिप्लिन, अगेन रीअसेसिंग द थिंग।
ये जो बात जितने भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं बिल्कुल इस बात से सहानुभूति रखता हूँ कि आप लोग जो मैंने पीछे 2-3 मिनट पहले कुछ बोला था, हम लोग इतने ज्यादा ओवरवेल्म हो चुके हैं कि हमें सोचने का वक्त नहीं है। एग्जैक्टली। आप अपने और अपनी खुद की पर्सनैलिटी को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच ही नहीं पाते हो। और डिपेंड होने की बात तो तब आएगी ना जब आपको लगेगा कि आप किसी लायक नहीं हो। हैव कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटी। मैंने क्या कहा, इतना भी अपने आप को सबमिसिव नहीं होने देना है। रिलेशनशिप में बैलेंस बनाकर रखना, ये याद रखना दुनिया बहुत छोटी। इज देयर सम प्रॉब्लम? नो सर, इट्स ऑल राइट, एवरीथिंग इज ऑल राइट। जस्ट अ सेक, ऑडियो इज कमिंग गुड? हाँ, all right, all good sir. So are we all? Just a sec, yeah, okay. So अपने आप को आपको देखो, अपना स्वाभिमान भी बचा के रखना है और आत्मसम्मान की रक्षा करनी है, लेकिन दूसरे की भी रक्षा कर, दूसरे के आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। और दूसरा, कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखो। आज की डेट में दुनिया इतनी भली नहीं है। याद रखो, हम बहुत ही क्रूअल, बहुत ही निर्दयी लोगों के बीच में रह रहे हैं। अच्छे भी हैं, सुंदर चेहरे भी हैं, लेकिन यही लोग निर्दयी और बिल्कुल निकृष्ट हो जाते हैं जब, और ये इंसानी फितरत आपको बताऊं बहुत खतरनाक वाली, हम किसी, ये गौर से सोचना, जब किसी कमजोर व्यक्ति को कोई व्यक्ति देखता है जिसके अंदर काइंडनेस नहीं है हार्ट में, वो उस व्यक्ति को और दुख पहुंचाएगा और उसको दबाएगा। एग्जाम्पल देखो, पुलिस वाला किसी रिक्शे वाले को, गरीब को मारते हुए दिख जाएगा आपको, उसका जोर वहां चलता है। थोड़ा सा कोई ताकतवर दबंग सा प्रेस का कार्ड लगा हुआ, मीडिया का कार्ड लगा हुआ गाड़ी वाला, उसको हाथ नहीं लगाएगा, हिम्मत नहीं पड़ेगी उसकी। कमजोर को दुनिया हमेशा दबाती है। ये हम इंसानों की एक बहुत गंदी रियलिटी है। अगर आप अपना दुख, अपना गम, जख्म दुनिया के सामने खोल के रखोगे, दुनिया हाथ में नमक लेके घूम रही है, छिड़क के और उसको हरा कर देगी, उस पर मलहम लगाएगी नहीं। ये याद रखना, ये कड़वा सत्य है जो जीवन में आपको कटु अनुभव लेने के बाद में ही आता है। ये जो बेचारे भोले भाले बच्चे जो पूछ रहे सवाल, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कोई झटके नहीं खाए अभी, जिन्हें शायद अभी जिंदगी में वो कड़वे पल देखने को नहीं मिले उनको, तो वो शायद बेचारे से भोलेपन में सवाल पूछ रहे हैं। और इनकी मासूमियत पर मुझे कोई वो नहीं है, मैं बस उनको आगाह करना हूं, उनको चेताना चाहता हूं। जस्ट बी अलर्ट। ये दुनिया उतनी सादी और मीठी नहीं है जितनी आपको दिखती है, ये याद रखना। आपको अपना प्रोटेक्शन, अपनी अस्तित्व की रक्षा खुद करनी है। कभी भी किसी व्यक्ति के सामने इतने ज्यादा ओपन मत हो जाओ, उतने राज मत खोल दो कि वो आपका फायदा उठा ले। ये बिल्कुल सत्य है। ये दुनिया पता नहीं क्या अपने माइंड में क्या गुप्त मिशन लेकर चल जाए, कौन दोस्त आपका कल दुश्मन बन जाए आपको पता नहीं है। So don't trust anyone blindly. Never trust anyone so blindly that वो कल को आपका गला ही रात में काट दे। बहुत सचेत रहकर चलने की जरूरत है, रिश्तों में, एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में, लाइफ की किसी भी सिचुएशन में। आज की दुनिया भरोसे के लायक नहीं है, नट शेल में ये समझ। That's it. बिल्कुल सर, डेफिनेटली ये सारी चीजें हैं जो लाइफ में हमें मोटिवेशन भी देती है, जो हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की भी जरूरत है। सर, ये क्वेश्चंस का जो सिलसिला था ये मेरा यहीं तक था। यहाँ तक मैंने आपसे वो क्वेश्चंस पूछे जिनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ था, जो लोगों ने हमसे पूछे थे, वो क्वेश्चन सारे मैंने आपसे पूछे। बाकी अगर मैं लाइफ की बात करूं तो सभी लोग आपको थैंक यू बोल रहे हैं, सभी लोग आपको हाय बोल रहे हैं। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकती, बट धीरे धीरे करके मैं कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगी जो हमारी ऑडियंस जो अभी हमें लाइव पे देख रही है वो हमसे पूछ रही है। जानवी जी पूछ रही है कि strangers always wanted to make you down, but worst part of life when your near ones, close ones started putting you down. That's its most depressing part. सर, उन चीजों से कैसे बाहर निकला जाए जब आपके जब क्लोज वंस ही होते हैं वो एकदम से बदल जाते हैं चीजों को लेकर, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे पता नहीं कि जानवी इसमें क्लोज वन किसे कह रही हैं, मगर अगर आपके अपनी फैमिली मेंबर्स के अलावा
आप अपने किसी रिलेटिव या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को क्लोज वन कहते हो तो ये गलतफहमी है आपकी, इसको दूर कर लेना। नो वन अदर देन योर ओन ब्लड रिलेशंस और योर ओन पेरेंट्स इज क्लोज देन एनीवन एल्स। ये जो क्लोज की डेफिनेशन खेलते हो ना आपस में, ये मेरे सो क्लोज, ये कोई नहीं होता सो क्लोज। वेरी रेयरली यू विल फाइंड people or friends who are really caring for you, who have really caring attitude towards you। मैंने क्या बोला, दुनिया को जख्म दिखाओगे, नमक लेके घूम रही है, जख्मों पे नमक डालेगी और रगड़ भी देगी, तुम्हें और चढ़ पाएगी, ध्यान रखना। ये सो क्लोज का गेम खेलना बंद कर दो। डोंट ट्रस्ट एनीवन दैट एनीवन इज हियर टू हेल्प यू और प्रमोट यू। जलन, हेट, द्वेष, घृणा, ये कड़वी सच्चाई है हम इंसानों की। 99% और इवन 99.9% लोग दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हैं अपने दुख के बजाय। बहुत रेयरली लोग होते हैं जो इस चीज से अपने आप को ऊपर उठा पाते हैं, थोड़ा सा अपने मानसिक सोच को थोड़ा बढ़िया कर पाते हैं कि हाँ अरे नहीं यार ठीक है, वो अच्छा कर रहा है, मैं भी अच्छी कोशिश करता हूँ। बहुत कम लोग सोच पाते हैं। बहुत कम लोगों में ऐसे संस्कार आज इस भ्रष्ट मीडिया और न्यूज़पेपर और पिक्चरों ने, फिल्मों ने रहने दिए हैं। बहुत कम संस्कार हमें हमारे स्कूल्स कॉलेज वाले दे पा रहे हैं इस तरह के, जो हमें वाकई में ये सिखा सकें कि हमें भी दूसरे की खुशी में खुश होना आना चाहिए। तभी हमारी तरक्की होगी, तभी हमारे अंदर का बच्चा फलेगा फूलेगा। अदरवाइज वो बच्चा मलिग्न हो जाता है। वो बच्चे के अंदर का जो निर्दोषपना है, उसकी जो इनोसेंस है, वो खत्म हो जाती है, वो कंफ्यूज हो जाती है, वो आपकी आत्मा मलिन हो जाती है और वो कंफ्यूज हो जाती है कि तुम्हें ये चाहिए या नहीं चाहिए। तुम अगर दूसरे की चमचमाती हुई लाल कार को देखकर खुश नहीं हुए, तुम्हारी छाती पर अगर सांप लौट गए, इट मींस तुम्हें नई चमचमाती हुई खुश होती हुई सफल जिंदगी नहीं चाहिए। तुम ये कह रहे हो नेचर को, जबकि वो चाहे दूसरे की जिंदगी में आया था, लेकिन तुम्हारी आंखों ने तो देखा। तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को तो नहीं पता है कि वो किसकी है। इट मींस वह तुम्हें अभी आगे मिलेगी नहीं। और होता क्या है, धीमे धीमे ऐसी चीजें हमारे अंदर कुंठा का रूप ले लेती हैं। फिर वो कुंठित लोग किलर्स बन जाते हैं, मर्डर बन जाते हैं, रेपिस्ट बन जाते हैं, एंड दे आर द ब्लैक स्पॉट ऑन द सोसाइटी। और अगर वो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हैं तो वो अपनी जिंदगी में उतनी ग्रोथ नहीं कर पाते जो उनको वाकई में जो डिजर्व करते हैं। एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन for today's people or today's youth's problem. They don't focus upon their own happiness, they don't focus upon their own growth। दूसरे की चीज को देखकर ज्यादा वो लगता है। तो ये जो क्वेश्चन था कि हमारे अपने, जब तो हमारे अपने की बात यह है कि उन अपनों के नंबर 1 तो यह कि दूसरों से अपेक्षा लगाना, वो आपका सपोर्ट करेंगे या बंद कर दीजिए। गलतफहमी मिथ है, इसको भ्रम को तोड़ दीजिए, इस भ्रम में जीना बंद कर दीजिए। बिल्कुल सर। आप ही अपनी जिंदगी के कर्णधार हैं, आप ही अपनी जिंदगी के सेवियर हैं, याद रख लीजिए। अकेले आप, जब वक्त बुरा होगा तो शायद आपके अपने खुद के रिलेटिव्स या इवन अपने माँ बाप या भाई बहन वो भी हाथ खींच लेंगे। ऐसा वक्त, ऐसा दौर भी आ सकता है। मानसिक रूप से उसके लिए भी तैयार रहना। बिल्कुल सर, प्लीज। तो जानवी जी, आपके क्वेश्चन का आंसर ये था। नेक्स्ट राहुल पांडे सर पूछ रहे हैं हमसे, हाउ वुड यू मोटिवेट योरसेल्फ आफ्टर ट्राइंग मेनी थिंग्स एंड फॉलिंग ओवर एंड ओवर अगेन। देखो दोस्त, यहाँ पर तो एक ही चीज है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 10 दरवाजे खटखटाओगे, 10 में से 9 पर हाँ मिलेगी और 10वां खुल जाएगा। कुछ लोगों की जिंदगी कुछ खुशहाल होती, थोड़ी किस्मत लेके पैदा होते हैं। किस्मत का हमारी जिंदगी में योगदान होता है, मैं मना नहीं करता। किसी की जिंदगी में 80% भाग्य लिखा होता है, किसी की जिंदगी में सिर्फ 0.1% भाग्य होता है, 99.9% हार्ड वर्क लिखा होता है। बिल्कुल। कोशिश आपको करते रहना है, आज नहीं तो कल मिलेगा आपको आपकी तपस्या का फल, ये याद रखना। तपस्या में लगे रहना। छोटा मकान बनाना हो तो 6 फुट गहरी नींव भी काम कर जाती है। अगर बड़ा महल खड़ा करना हो, बुलंद इमारतें खड़ी करनी हो, तो 2 मकानों के बराबर की गहराई आपको जमीन में खोदनी पड़ती है। तो कई बार आपको महल बनवा रहा होता है ऊपर वाला, यानी जितनी असफलता आपको लगती है कि वो असफलता है, वो असफलता है नहीं है। वो नींव खुदवा रहा है आपसे और पत्थर दे रहा है, मजबूत कर रहा है आपकी।
जितनी ज्यादा देर बाद आपको सफलता मिलती है, जितनी ज्यादा लंबी असफलता के दौर से आप गुजर रहे हो, मतलब उतनी ज्यादा शानदार सफलता आपकी जिंदगी में इंतजार कर रही है। आपका याद रखना है, बस आपको आशावान बने रहना है, उम्मीद बनाए रखनी है। बिल्कुल सर, यानी कि हमें कभी भी अपनी उम्मीद को नहीं खोना है। एट द एंड ये इसका कंक्लूजन है। चाहे कुछ भी, सब कुछ चाहे अगर जिंदगी में खो जाए, जिंदगी में चाहे सब कुछ खो जाए, बस एक ही चीज का जरूर याद रखना, उम्मीद का दामन हमेशा थामे रखना, हमेशा थामे रखना। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन सर प्रियम सेठ हमसे पूछ रहे हैं, सर इन एवरी अनदर सेकंड वी हैव टू टेक डिसीजंस इन लाइफ, बट व्हिच डिसीजन इज करेक्ट फॉर अस एट दैट टाइम, हाउ वुड वन चूज? कैन यू रिपीट once again? Sure sir. Yeah. Sir, in every another second we have to take decisions in life, but which decision is correct for us at that time, how would one choose? Basically, it's a trait, it's a specialty or expertise which comes with a lot of practice, very frankly. Correct. और ये इस चीज के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, विवेक। एक हिंदी में हमारे गीता, भागवत गीता और शास्त्रों में विवेक, ज्ञान यानी बुद्धि, जितनी प्रखर आपकी बुद्धि होगी, जितना सोचने की तार्किक क्षमताएं आपकी तेज होंगी, आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन अपने आप ढूंढ लोगे 10 ऑप्शन में से। और दूसरा, इसका मैं आपको पक्ष बताऊं, आज की डेट में ये जो सो कॉल्ड इनोवेशंस और बड़े बड़े राइटर्स साइंटिफिक की बात करते हैं, वहां पर क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन एक चीज की बहुत अब लोगों के अंदर जागृति हो रही है, और वो है स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन। आध्यात्मिक क्वेश्चन आपका जितना अच्छा होगा, जितनी ज्यादा आपका तारतम्य, आपका सिनर्जी गॉडली एलिमेंट या गॉड के साथ होगी, उतनी आसान आपकी जिंदगी की हर राह हो जाएगी। पुट एवरीथिंग इन द फीट ऑफ द योर इष्ट देव। जिस भी इष्ट को, ईश्वर, अल्लाह, गुरु नानक, किसी को भी मांगते हो, उसके चरणों में, बाबा रामदास या जो भी है, जिसके चरणों में डाल दो, ये मेरी जिंदगी की इस समय की सिचुएशन है प्रभु, आप मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे लिए बेस्ट है। यकीन मानिए, यू विल फाइंड ऑलवेज योर वे। प्रेयराइज द थिंग, एंड उस चीज को आप प्रेयर करो, इमेजिन करो कि हाँ वो आपको वाकई में सॉल्यूशन मिलने वाला है, और वाकई में वो एक्चुअल हो जाती है। प्रेयराइज एंड देन एक्चुअलाइज, प्रेयराइज एंड एक्चुअलाइज, ये काम आसानी से हो सकता है। या बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में लाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डू। इट इज वेरी क्रिटिकल। एंड स्पिरिचुअलिटी पर यहाँ मैं बोलना चाहूंगा, गलतफहमी में मत रहना कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब लंबा टीका लगा के ऑरेंज कलर का चोगा पहनना या घंटों तक भजन करना, वो ही सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं होता। आप अपने नॉर्मल रूटीन के वर्क में एक एक मिनट की छोटी छोटी प्रेयर, खाना खाने से पहले केवल किसान, उस अन्न को उपजाने वाले व्यक्ति को, किसान को, उस खाना बनाने वाली अपनी मदर, सिस्टर या कुक को, और ईश्वर को धन्यवाद देने से वो हाथ जोड़कर भी कर दोगे, तो ये भी स्पिरिचुअलिटी है। दिन में 2 बार 3 बार जब खाना खाते हो, इतना कर लो। पानी पीने से ओम ओम कह दो, ओम जय श्री राम, थैंक यू वेरी मच गॉड फॉर दिस वाटर, इतना भी कह दो। ये भी उसी तरह की स्पिरिचुअलिटी है जितना कि वो जो रमते हैं, धुनी रमाते हैं हिमालय में, योग और मुद्रा में बैठते हैं, भक्ति में बैठते हैं। ईश्वर ने ये लिख कर नहीं दिया है कि केवल आप कर्महीन बनकर, अगरबत्ती जलाकर, यज्ञ बनाकर भक्ति में बैठ जाओ तो ही मैं आपकी उसको आध्यात्म मानूंगा। नो, आध्यात्म का मतलब लोगों के प्रति सद्भावना रखते हुए, अपने जो आपको कर्म करने के लिए भेजा गया, पौरुषत्व जो दिया गया है, उसको पूरा करते हुए, ईश्वर को याद रखते हुए और धन्यवाद देते हुए प्रकृति का, और बिल्कुल सामंजस्य के साथ रहते हुए प्रकृति के साथ तार अपने जीवन को बिताना, दैट इज द रियल स्पिरिचुअलिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ योर ओन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सर। रागनी मिश्रा जी पूछ रहे हैं हमसे, डॉक्टर अब्दुल कलाम सेड, dream is not what we see when our eyes are closed, but it's what which doesn't let us sleep. Please throw some light on this, sir. A great man, a very powerful man, thought leader, Dr. Abdul Kalam Azad. सपने वो नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
खुली आंखों से सपने देखने की कला और इमेजिनेशन करने की, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की, ये अगर आपने डेवलप कर ली और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए झोंक दिया आपने उस समर्पण की और हार्ड वर्क की आग में, तो फिर आपको जिंदगी के मजे लेने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। एक सवाल किसी ने पूछा था पीछे अभी कि 9 बार सफल हो, मैं बहुत बार असफल हो जाऊं और तब कैसे अपने आप को बनाए रखें चलते हुए, उसको और यहाँ जोड़कर मैं जवाब देना चाहूंगा। जी। तो ये जो असफलता है वो हमारी सफलता का ही सीढ़ियां हैं। ये असफलताएं वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर ही आपको जाकर सफलता मिलनी है, और एफर्ट्स लगाना कभी छोड़ना नहीं है। बिकॉज अगर आपने असफलता की एक भी सीढ़ी, हो सकता है कि कई बार, अब देखो ना, थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में कहा जाता है कि 1000, 9000, 10,000 बार वो फेल हो जाते थे, तब भी वो जारी रखते थे। सोचो कितनी भयंकर लगन और आत्मविश्वास और उम्मीद की दामन उस व्यक्ति ने थामा होगा, जो हजारों बार एक एक्सपेरिमेंट में फेल हो रहा है, फिर भी उसी पर टिका हुआ है कि नहीं, मैं करके मानूंगा। और आज सैकड़ों सालों बाद AT&T कितनी बड़ी कंपनी है उनकी, और हम लोग उनका नाम आदर से ले रहे हैं। everybody in the world knows Thomas Alva Edison and his creation। आज ये लाइट में हम लोग बैठे देख रहे हैं, तो ये उन्हीं की देन है। Although Nicholas Tesla was equally genius, but still there was something, some lacuna, उस पर हम बात बाद में कर सकते हैं। वहां पर ये था कि अपनी नॉलेज को किस तरह से आप लोगों के बीच में ढंग से पेश कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, वो भी आना चाहिए आपको। तो सवाल यहाँ क्या था रीता? शी वाज आस्किंग, ओके, थ्रो सम लाइट। सो ख्वाब बेसिकली क्या है कि ख्वाब, बिना ख्वाब के तो जिंदगी जीना बेकार है दोस्तों। अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं है, बड़ा ख्वाब नहीं है, तो आप एक नॉर्मल जिंदगी कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हो, ये समझ लेना। हैव सम क्रेजी ड्रीम्स, ड्रीम बिग, एक्ट बिग, थिंक बिग। मतलब यहाँ पर अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि यूथ of India or youth of the modern generation should dream. They should dream big dreams and then think upon these dreams and act faster, because ideas are no one's monopoly। बड़े सपने देखो, बड़ा विश्वास करो और उनको पूरा करने के लिए एक्शन भी लो। केवल ख्वाब मत देखो। Only dream is not good enough। Think over it, whether what is a plan, इनके लिए प्लान बनाओ और तुरंत एक्शन करने लग जाओ। Then you have to become an action oriented man or person, then only your dreams will come true। So dream, think, act, this is a trilogy narrated by Dr. APJ Abdul Kalam। सपने देखो, उन पर विचार करो और एक्शन लो। This is the real narration, the concise जो मैसेज उन्होंने इस पर्टिकुलर अपनी ड्रीम के ऊपर बात में कहा था। प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल सर। सुरेश तिवारी हमसे पूछते हैं, प्लीज गिव अ शॉर्ट स्पीच ऑन स्टूडेंट्स लाइफ। सर प्लीज, अप टू यू। कम अगेन। प्लीज गिव अ शॉर्ट स्पीच ऑन स्टूडेंट लाइफ। ओके, स्टूडेंट हैं ये सुरेश तिवारी। हाँ बिल्कुल सर। देखिए, बड़ी स्वच्छंद जिंदगी होती है स्टूडेंट लाइफ। ना कोई चिंता कहाँ से खाना आएगा, कहाँ से मकान का किराया आएगा, कुछ आएगा, राइट? पिताजी दे रहे हैं, माताजी दे रही है, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी उस समय, जिम्मेदारी घर के लिए तो नहीं होती है, लेकिन वो जिम्मेदारी आपकी अपने लिए जरूर होती है। आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपना वक्त किस तरह से बिता रहे हो, ये बहुत बड़े लेवल पे डिसाइड कर देगा कि जिंदगी में कितना ऊंचा आप जाओगे, कितनी सफलता आप हासिल करोगे, किस तरह से लोअर एवरेज लोग में जिंदगी में आप अपना जीवन बिताने वाले हो। स्पेंड योर टाइम वेरी वाइजली। काग चेष्टा वको ध्यानम, मतलब कौवे की तरह जो है अपनी चेष्टा रखो, वकु ध्यानम, और बगुले की तरह ध्यान रखो, राइट? श्वान निंद्रा और अल्पहारी, मतलब कुत्ते की तरह नींद लेनी है। बहुत समर्पण की जिंदगी है स्टूडेंट लाइफ। अपने आप को हर तरह से परिष्कृत, रिफाइन करने की उम्र है स्टूडेंट लाइफ। चाहे आप स्कूल स्टूडेंट, मतलब 5वीं क्लास के बाद में थोड़ी सी समझदारी वाली एज हो जाती है, 6th क्लास से लेकर टिल योर कॉलेज। और हकीकत में तो हमारी जिंदगी की जो पढ़ाई है ना, वो कभी पूरी नहीं होती है। मेरा तो मानना ये है, जो व्यक्ति जिंदगी भर पढ़ते रहने या सीखते रहने की आदत अपनी जिंदगी में डाल लेगा, वो कभी भी फेल नहीं होगा, वो सफल जरूर होकर रहेगा। तो किताबों की पढ़ाई कॉलेज के बाद में ही खत्म नहीं हो जाती है, याद रखना। बिल्कुल सर। कीप लर्निंग इवन आफ्टर योर कॉलेज।
जिंदगी जब आप कॉलेज में बिता रहे हो या स्कूल में हो तो अपने स्किल्स पर काम करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी ध्यान दो। केवल पढ़ाई या नंबर से ही योर डिग्री, योर मार्कशीट्स एंड योर ग्रेड्स विल नॉट डिसाइड योर डेस्टिनी। आपकी टॉपर बन जाओ, फर्स्ट ग्रेड आ जाओ, मेरिट में आ जाओ, सिर्फ और सिर्फ यही चीज आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करते। अगर पढ़ाई में एवरेज रह जाते हो, किसी वजह से फेल हो जाते हो, निराश मत होना, दोबारा मेहनत करो। एक साल बिगड़ गया कोई बात नहीं, जिंदगी यहाँ खत्म नहीं हुई है। थोड़ी लापरवाही हो जाती है कई बार हम बहक जाते हैं लोगों में, दोस्तों में, लेकिन अपनी जिंदगी को ताप पर लगाने की जरूरत नहीं है किसी भी असफलता के चलते। ये याद रखना, ये जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, बहुत खूबसूरत जिंदगी है, इतनी दुनिया है देखने के लिए, इतनी सारी खुशियां हैं, इतने बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े हॉलीडे की जगह है, सुंदर सुंदर जगह है, कितने प्यारे प्यारे लोग हैं, खाने पीने की चीजें, इनको चखे बिना मरने की सोच कैसे सकते हो तुम? जिंदगी को जिंदा दिली से जीने का नाम है। कितनी खूबसूरत शाम बितानी है, पहाड़ों पर जाना है, शिमला में जाना, स्विट्जरलैंड के अंदर वादियों में घूमना है, ये सब तो अभी बाकी है मेरे भाई। जिंदगी को इतना सस्ता मत समझना, डिप्रेशन को हावी मत होने देना। असफलताएं आएंगी, पेपर में फेल हो जाओ, क्या हो गया, कोशिश करो ना, अपनी फेलियर को दोबारा से अपने आप को एक जोश भरने के एक काम में लो, जोश भरो अपने अंदर कि ये हो गया कोई बात नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, मैं इस एग्जाम में पास होके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। तो ये ठानो अपने अंदर, एक जिद्दी बनो, जिद्दी अच्छे काम के लिए, जिद्दी अपने आप को परिष्कृत करने के लिए, जिद्दी अपने आप को दुनिया के सामने साबित करने के लिए। चाहे मैं 15 साल अपने बिजनेस में फेल हो जाऊं मैं, लेकिन आखिर में अपने आप को साबित करके ही रहूंगा, करके ही रहूंगा। ये सोचो, ये ठानो। किसी भी काम में जब इतनी तल्लीनता से, इतनी शिद्दत से लग जाओगे, वो चीज पूरी कायनात तुम्हें मिलाने में लग जाएगी तुमसे। किस्मत भी तुम्हारे आगे, तुम्हारे हौसले, तुम्हारी मेहनत और अथक प्रयासों के सामने घुटने टेक दे। इतनी मेहनत कर जाओ, इतनी मेहनत करने की आदत डालो। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सारी चीजें हैं जो सभी को सीखनी चाहिए, एक स्टूडेंट को नहीं, यहाँ की एक यूथ को भी, एक बिजनेसमैन को भी, हर एक पर्सन को, चाहे वो किसी भी जनरेशन का हो। सर इसी के साथ वाइंड अप करते हुए मैं अपने सारे व्यूअर्स को थैंक यू कहना चाहूंगी जो भी आज हमारे साथ जुड़ा है, और मैं सभी का नाम नहीं ले सकती यहाँ पे, बट डेफिनेटली मैं थैंक यू कहूंगी सभी लोगों को जो भी आज हमारे साथ जुड़े और जो आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लास्ट में एक छोटी सी मोटिवेशन स्पीच आप दे दीजिए 2-3 लाइन की, ताकि जो भी लोग हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा सा चार्ज अप हो जाए दोबारा से। जब भी जिंदगी में परेशानियां आए आपकी, जिंदगी को यही कहना, मेरे सब्र का इम्तिहान मतले तकदीर, तू थक जाएगी। मेरे सब्र का इम्तिहान मतले तकदीर, तू थक जाएगी। तू देती जा शिकस्त है मुझ में, उतनी हिम्मत और आएगी। मैं इंसान जरा अलग किस्म का हूं, तुझे बता दूं आज। मैं इंसान जरा अलग किस्म का हूं, तुझे बता दूं आज। कयामत भी आ जाए तो मेरे जुनू को न दबा पाएगी, मेरे जुनू को न दबा पाएगी। अपने अंदर जुनून पैदा करो। किसी भी काम को करने में जब आप जोश और जुनून डाल देते हो ना, आप उस काम में सफल होकर ही रहोगे। ये 100% गारंटी है। अगर आप किसी काम के अंदर पूरी जोश एनर्जी के साथ लग जाते हो, उस काम में आप फेल हो नहीं सकते। और जब आप किसी काम में लगे हुए हो तो आपको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप किस मिशन पर हो। और उसके लिए बड़ा एक शायराना प्यार मोहब्बत वाला एक शेर है, संभल कर रखते हैं पाँव, कमर बल खाही जाती है। संभल कर रखते हैं पाँव, कमर बल खाही जाती है। आंखें जब होती हैं चार, मोहब्बत हो ही जाती है। नजाकत नाजनीनों के बनाने से नहीं बनती दोस्तों, नजाकत नाजनीनों के बनाने से नहीं बनती दोस्तों। खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत आ ही जाती है। So when you work hard upon your mission, when you are working upon your own personality, refine करने में लगे हुए हो, किसी एक बड़े मिशन पर, किसी सपने पर लगे हुए हो, आपकी चाल में, ढाल में, कपड़ों में, बोलने के तरीके में वो झलकेगा। आपको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है,
कि आप किसी बड़ी आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप किसी बड़े मीडिया के अंदर बहुत बड़ा काम करने की तैयारी में हो। इट विल रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनैलिटी। द पीपल हु आर वर्किंग इन सॉलिट्यूड, एकांत में की गई मेहनत, उससे इतनी सफलता आती है कि दुनिया को वो सफलता दिखती है, लेकिन वो मेहनत वाकई में अकेले में की गई होती है। एकांत में रहना, एकांत में रहकर अपने आप पर काम करना, चिंतन मनन करना, इसकी सबसे बड़ी आज का अगर टेक अवे मैं आप लोगों को देना चाहूं इस सेशन से, उस टेक अवे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लीज स्पेंड 15 to 20 मिनट्स पर डे थिंकिंग, राइटिंग, प्लानिंग एंड रीडिंग अबाउट योर ओन ग्रोथ। अपने सपनों की लिस्ट बनाओ, उसको डेली दोहराओ, सुबह दोपहर शाम। दूसरी चीज, सुबह उठने के बाद आधे घंटे तक बिस्तर में पड़े रहो, मोटिवेशनल वीडियो लगा लो, कान में हेडफोन लगाकर उसको सुनो, अपने दिन की शुरुआत करो वॉर म्यूजिक सुनकर। आई हैव अ स्पेशल, ये जो सेशन आप सुन रहे हो मेरी अनलॉक द चैंपियन विद इन नाम की वर्कशॉप है, उसका एक नैरेटिव है। तो इफ एनी ऑफ यू वांट व्हाट इज अ रूटीन, पावर रूटीन, एक वीडियो हम लोग बना रहे हैं, मेरे चैनल पर जाकर आप लोग शेयर कर सकते हो इनको। रीता, you can share my link of my channel. Sure, sir, sure. So there I have I'm about to launch a new video on power routine. उस power routine में यज्ञ मंत्रों का, ओम के जाप का, ओम की ध्वनि का और कुछ म्यूजिक ट्रैक्स हैं, उनको मैंने वहां इंक्लूड किया है। उसको अगर आप यूज करते हो, इट विल रियली गिव यू फुल ऑफ जोश, आपके अंदर एनर्जी भर देगा, वाइटलिटी पूरे दिन रहेगी। And third is work upon, keep working your own personality. चाहे कितने भी आप मार्क्स ले आओ, आपकी डिग्री या परसेंटेज से कुछ नहीं होना, आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने सॉफ्ट स्किल पर बहुत ज्यादा काम करते रहना चाहिए और अपने आप को परिष्कृत करो, रिफाइन करो, मांझो और मेंटली टफ बनाओ। मेंटली टफ बनाने के लिए परेशानियों से हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, परेशानियों के सामने घुटने मत टेको, हौसले बुलंद रखो और हमेशा याद रखो, there is always a way. कोई ना कोई रास्ता जरूर है। ये बात अलग है कि तुम्हें अभी वो दिखाई नहीं दे रहा, तुम इतने भयभीत, इतने भयत्रस्त हो गए हो, इतने ग्रसित हो गए हो भय से कि तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा। तुम उसके लिए किसी एडवाइजर से राय ले सकते हो, किसी अपने समझदार भैया, भाभी, दीदी, किसी से बात कर सकते हो, या फिर ईश्वर के चरणों में अपनी समस्या को समर्पित कर सकते हो, या फिर पॉसिबिलिटी थिंकिंग गेम जो मैंने एक वीडियो बताया उसको आप देखकर किस तरह से अपनी समस्या के 10 ऑप्शन लिखकर वहां पर समस्या का समाधान एक पेपर और पेंसिल लेकर निकाल सकते हो। ये कुछ चीजें हैं। रीड अलॉट। अपनी जिंदगी में अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो रीडर्स, द ग्रेटेस्ट लीडर्स आर द ग्रेटेस्ट रीडर्स। जिंदगी में जो बहुत बड़े बड़े लीडर आप देखते हो, बराक ओबामा या कोई भी व्यक्ति है, वो हमेशा पढ़ने के शौकीन रहे हैं। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने अपने दिमाग को धार देते रहे। पढ़ाई लिखाई कॉलेज खत्म होने के बाद में ही खत्म नहीं हो जाती है। स्किल्स डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प डेवलपमेंट बुक्स, मोटिवेशनल वीडियोस, नए स्किल को सीखने के लिए अपनी अर्निंग एबिलिटी बढ़ाते रहो, अपने स्किल्स को बढ़ाते रहो, अपनी कमाई करने के तरीके, आपकी जो स्किल्स हैं वो बढ़ाते रहो। जितने ज्यादा स्किल्स आप सीख सकते हो, जितने ज्यादा ट्रेड्स, वीडियो एडिटिंग सीख लो, कंपोजिंग सीख लो, कुछ नई नई चीज, सिंगिंग, म्यूजिक बजाना, ये आपको न सिर्फ कभी आड़े वक्त में तो रोटी कमाने का मौका देंगी, बल्कि हो सकता है कि आपको अपना पैशन इनमें मिल जाए। वो करियर चूज करो जिसमें आपका पैशन हो। आज की डेट में मिट्टी भी बिकती है, मिट्टी भी बिकती है आज की डेट में। आप चाहो तो आप अगर अपने कैरिकेचर बनाने की आदत है, छोटी सी आर्ट है, उस आर्ट को भी बहुत बड़ा प्रोफेशन बनाकर उससे पैसे कमाना सीख सकते हो। आज इतना बड़ा शानदार समय है कि बढ़िया यूट्यूब पर चैनल बना के अगर आपको एक्टिंग आती है, कुछ भी बकबक करने का भी आपको शौक है, आपकी कला है आपके अंदर, कुछ भी मिमिक्री करने की, वहीं से मिलियन आपके सब्सक्राइबर साल 2 साल में हो जाएंगे और लाखों रुपए महीने की कमा सकते हो। और कल को बीबी की वाइन वाले भुवन वाम की तरह आपको भी पता चला किसी वेब सीरीज के अंदर कास्ट कर दिया, या फिर डोमिनोज पिज्जा वाले की तरह एड मिल जाए आपको, यू नेवर नो। हम सबके अंदर स्टार छुपा हुआ है, हम सबके अंदर चैंपियन है। 400 मिलियन स्पर्म्स की रेस में जीते हुए इंसान है हम सब लोग, ये याद रखना। यू आर नॉट ऑर्डिनरी, वी ऑल आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रिमेंबर दिस थिंग। ये जो दुनिया कहती है, हमारा समाज कहता है, हमारे परिवार में जो सोचते हैं धारणा कि हम तो छोटे घर से हैं, छोटी कास्ट वाले हैं, इन सब मिथ्याओं को, इन सब फॉल्स मिथ्याओं को तोड़ दो। ब्रेक ऑल दी चेन्स,
These all are your own assumptions and limitations. इन limitation से बाहर निकलकर बड़ा हो, बड़ा सोचो, and remember always everything is possible. सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है. हर व्यक्ति जो चाहे, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप एक छोटे से गांव में रहते हो या एक बहुत बड़े शहर में. इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हो जिसकी दीवारें वहां पर आने वाले हर इंसान को आपकी बदहाली का, तंगहाली का किस्सा सुनाती हैं, या बहुत शानदार महल जैसे घर में. इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऊंची कास्ट के हो या किसी लोअर कास्ट के. इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप थिकने हो या बहुत सुंदर सुडौल बॉडी के स्वामी हो. इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हो, काले हो, गोरे हो, छोटे कस्बे के हो या बड़े शहर के. सफल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बात का फर्क पड़ता है दोस्त, क्या आपके अंदर वो खुली आंखों से सपने देखने की आदत और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, असफलताओं के बावजूद लगातार लगे रहने, आत्मविश्वास के साथ, अपने आप पर भरोसा करने के साथ साथ जुनून के साथ लगे रहने की है या नहीं, जब तक कि लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ. इस बात से फर्क पड़ता है. सो आई गिव यू ऑल द बेस्ट. आपके सपने, आपकी आंखों में जो सपने हैं, आपके मन में जो चल रही हैं बातें, उनको कागज पर उकेरो दोस्तों. अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सपना है, उसको केवल आंखों में, मन में ही मत रहने दो. अगर कोई सपना आपके दिमाग में आया है तो इसका मतलब ईश्वर आपसे चाहता है, आपको उसके लिए उसने उस लायक कुछ योजनाएं उसके दिमाग में हैं, उसके लिए प्लान की हुई है, और शायद आपके अंदर वो सुसुप्त अवस्था में कुछ ऐसे ट्रेट और ऐसी योग्यताएं भी दे दी जिनको आप शायद अभी समझ नहीं पा रहे हो. अगर कोई ख्वाब आपके मन में है, यकीन मानना, छोटे से छोटे बैकग्राउंड का बंदा, काले कपड़े, मतलब बिल्कुल काला सा दिखने वाला पतला सा नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज एक्लेम्ड एक्टर है. हॉलीवुड के अंदर जो है उसकी एंट्री हो गई. सोचिए उसको लोगों ने कितना कोसा, कितना ताने मारे. दुनिया को अपनी तकदीर लिखने मत देना, ख्वाबों को किसी आग में जलने मत देना. अभी न खबर है न कदर तेरे हुनर की किसी को, बस अपनी मंजिल पर पहुंचकर मुस्कुरा देना, मुस्कुरा देना, मुस्कुरा देना. बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर. आपकी इस मोटिवेशन से आज कई लोग, बहुत ज्यादा लोग मोटिवेट हुए होंगे, और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें अप्रिशिएट किया, हमारी बिगनिंग को एक्सेप्ट किया, एंड यू अप्रिशिएटेड अस. थैंक यू सो मच. It's really amazing thing. Once again, I would like to really help you, encourage you guys. आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो. I once again thank from my deep core of my heart to the team of I am there for you. इतनी इस तरह की दुनिया में अगर आप ये सोच रहे हो कि जो बेचारे मन से कमजोर व्यक्ति हैं, उन लोगों को एक आशा की उम्मीद, एक आशा की किरण दिखाने का जो ये आप बहुत पुण्य वाला काम कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपको. बड़े बड़े यज्ञ जो बाबा जी करवाते हैं, उनसे बड़ा काम आप लोग यंग लोग कर रहे हैं. ये जो राम कथाएं और ये बड़े बड़े हवन सत्संग चलते हैं ना, उससे बड़ा सत्संग आप लोग कर रहे हो, यकीन मानिए. क्योंकि एक किसी व्यक्ति को उम्मीद का दामन उस समय थमाना जब वो सुसाइड करने की नौबत पे हो, जब वो टूट रहा हो अपने इमोशनली, उसको अगर आप उसकी जिंदगी बचा ले तो उसके पीछे पता नहीं कितनी जिंदगी आप बचा रहे. सो इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग यू आर डूइंग. आपके एफर्ट्स चाहे छोटे नजर आ रहे हो, किसी भी वीडियो के या किसी सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की संख्या या वीडियो को देखने वाली संख्या पर आज की डेट में आप मत जाइए. आज जो आप बना रहे हो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत दूर तक जाएगी. रीता, विधि और रीता और कपिल, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ. आप मतलब व्हाटएवर ऑल द टीम मेंबर्स जो भी आपके हैं, आप लोग इसी तरह से लगे रहें, अपनी उम्मीदें बनाए रखें. और मैं भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. प्लस मैं अपनी टीम को बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहूंगी. मैं विधि मिश्रा को बहुत थैंक यू देना चाहूंगी कि उन्होंने इस चीज के बारे में सोचा, रिकॉग्नाइज किया इस चीज को, और आज हम यहाँ पे खड़े हैं. और आज हम सभी लोग, कपिल को मैं थैंक यू करना चाहूंगी जो पूरा हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, प्लस ऑल द टीम ऑफ आई एम देयर फॉर यू. थैंक यू सो मच, जिसने भी हमें कंट्रीब्यूशन दिया, जिसने भी हमारा साथ दिया, और जो आगे हमारे साथ बने रहेंगे. व्यूवर्स को स्पेशल थैंक्स है कि वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं. आगे भी आप जैसे बहुत सारे लोग हमें मिलते रहेंगे. आपसे यही निवेदन है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और लोगों को इस अपील के बारे में आप बताएं, ताकि आपकी तरह जो लोग हमसे जुड़े हैं वैसे ही और बहुत सारे लोग हमसे जुड़ पाए और हमारे से अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वो
चाहे ना मिले उनको, लेकिन वो थोड़ा डिस्कशन करके अपने दिल के बोझ को थोड़ा सा कम कर सके। थैंक यू सो मच सर। हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं चीजों को, कोशिश करेंगे कि दोबारा मिले आप सभी के साथ। हम बी पॉजिटिव Right, टॉक thank में you. दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स वाइंड अप द टॉक। थैंक यू। Thank you very much. थैंक All यू। the best.